सबसे पहले हमने ऊपर का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था, जिसमें क्या क्या बराबर था, ये साइड इसके बराबर और ये कॉमन था और ये साइड इसके बराबर। उसके बाद हमने क्या करा, इसको हमने CPCD से 1 और 2 करके बराबर कर लिया। फिर सेकंड पार्ट क्या करा हमने, ये ट्रायंगल लिया, पूरा पूरा ट्रायंगल क्या लिया, पूरा पूरा। पूरे ट्रायंगल में हमने क्या किया, ये साइड इसके बराबर, ये इसके कॉमन और ये एंगल 1 और 2 हमने पहले बराबर कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। उससे हमारे पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। अब उसके बाद हमने क्या किया, उससे ये साइडें बराबर कर ली। क्या कर ली, हाँ, जिससे कि हमारा तीसरा पार्ट हो जाए। तीसरे पार्ट के लिए फिर हमने क्या किया, ये छोटे छोटे ट्रायंगल लिए, उसमें हमने ये साइड इसके बराबर करी, क्वेश्चन में गिवन थी, ये कॉमन आ गया और ये साइडें बराबर थी, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट कर दिया। उस कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने एंगल 3 और 4 बराबर कर दिया। जैसे 3 और 4 और 1 2 बराबर हो गया तो हमारा तीसरा पार्ट हो गया जिसने बोला था। फिर चौथे पार्ट में हमने 5 और 6 मान लिया, ये भी हमारा CPCD से इसी छोटे वाले ट्रायंगल में मान लिया हमने उसको। और दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया, 180। और दोनों जोड़ने पर दोनों बराबर हैं तो उससे हमारे दोनों का एंगल 90 आ गया। 90 भी हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। तो इससे हमारे पूरा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, नया क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नंबर है बेटा 7.3 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। कई सारे पार्ट है इसके अंदर और इसमें दिया क्या है आपको, इसमें दिया इन ट्रायंगल ABC एंड DBC। एक ट्रायंगल ABC है, उसी के अंदर DBC बना हुआ, ये रहा नीचे, ठीक है, ऊपर पूरा ABC है और इसमें नीचे दोनों ही आइसोसेलेसिस ट्रायंगल हैं, सेम बेस BC है, दोनों का बेस BC ही सेम है, उसका भी और इसका भी। एंड वर्टिसेस A and D ऑन द सेम साइड BC इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। और ये एक्सटेंड किया और ये लास्ट तक बेटा आपका आ गया यहाँ पे P तक, यहां से आया A से P तक। और ABD कॉन्ग्रुएंट करना है ACD के। क्या करना है, दोनों ही आइसोसेलेसिस ट्रायंगल हैं, सेम बेस BC है, दोनों का बेस BC ही सेम है, उसका भी और इसका भी। एंड वर्टिसेस A and D ऑन द सेम साइड BC इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। और ये एक्सटेंड किया और ये लास्ट तक बेटा आपका आ गया यहाँ पे P तक, यहां से आया A से P तक। और ABD कॉन्ग्रुएंट करना है ACD के। क्या करना है, ABD ये वाला, ABD ये पूरा नहीं, ऊपर का ही है बेटा, ये वाला ABD ये ट्रायंगल करना है कॉन्ग्रुएंट, और ACD ये वाला ऊपर के 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। 3 चीजें हमें क्या करनी है, खोजनी है ना, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले इन ट्रायंगल उनके नाम ABD एंड ट्रायंगल ACD। पहली चीज तो AD दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, देख लो, है ना, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। AD इक्वल टू AD के कहां से आया क्वेश्चन बेटे, कॉमन से। और आइसोलेसिस ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ये साइडें बराबर दी हुई है बेटा, ठीक है, उसमें AB उधर से AC और इधर से ये BD उधर से DC ले लेंगे। अब AB और AC दोनों आ रहे हैं इसमें, AB इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और AC इस ट्रायंगल, कहां से आया क्वेश्चन में, गिवन है। और BD और DC क्योंकि वो दूसरे वाले ट्रायंगल में था, BD और DC किससे आए भी, गिवन से बेटा। कहां से आया बेटा, गिवन से। अब एक बात बताओ, कॉन्ग्रुएंट हुआ नहीं हुआ, हो तो गया साइड 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 से, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD। कहां से आया, बाय SS रूल से, साइड साइड साइड, तीनों साइड है। इतना क्लियर सबको। अब जब हम दूसरा कॉन्ग्रुएंट करेंगे उससे पहले इससे कुछ चीज बराबर कर लेते हैं जिससे तीनों चीज पूरी हो जाए। वो है ये एंगल बराबर कर लो दोनों, इनको नंबरिंग दे दे रहा हूं 1 और 2, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तब मेरा कॉन्ग्रुएंट होएगा। तो मैंने 1 और 2 इसमें ले लिया बेटा कॉन्ग्रुएंट के CPCT में। एंगल 1 इधर
एंगल 2 इधर बाय CPCT। क्लियर है? इसको नंबरिंग भी देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट से आ जाएगा ना वहां पे जहां डालेंगे। चलो अब कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है? ABP और ACP। इस बार पूरा पूरा ट्रायंगल है भाई, ABP और एक तो मुझे देखो एंगल दिख गए, अभी मैंने प्रूफ करे हैं 1 और 2। AP कॉमन आ गया, ABAC दोनों में पहले क्वेश्चन में गिवन है, तीनों मिल गए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में AB, पहले ट्रायंगल को नाम, सेकंड पार्ट इन ट्रायंगल, एक था ABP और एक था APC। ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब पहला एक तो AB किसके बराबर था? AC के, क्वेश्चन में गिवन था भाई हमको, ठीक है। AB और AC एंगल 1 2 के बराबर कर दिया था, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। कहां से आया बेटा? फ्रॉम 1 से, फर्स्ट इक्वेशन से आया हमारे पास, ये रहा, पीछे ही था हमारे पास, ये रहा, ठीक है, 1 और 2। और तीसरी चीज कॉमन था कुछ, AP कॉमन है, दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है बेटा, तो AP कॉमन कर दिया। हो गया, तीनों चीज मिल गई। और ये ट्रायंगल भी क्या बन गया? कॉन्ग्रेंट, APP और ACP। और ये किससे आया? बाय साइड एंगल, साइड से, क्योंकि एक साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। क्लियर है? अब तीसरा पार्ट जो है वो है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एज वेल एज एंगल D। मतलब ये जो लाइन है वो इसको भी बाइसेक्ट करती है और इसको भी बाइसेक्ट करती है। 1 2 का तो ऑलरेडी हो चुका है, एंगल A का बाइसेक्ट हो चुका 1 2 बराबर करने पर। अब मुझे 3 और 4 यहां लिख लेता हूं मैं, इसको 3 कर दिया, इसको 4। अगर ये दोनों भी बराबर हो जाएं तो ये भी क्या हो जाएगा? जो तीसरा पार्ट है वो प्रूफ हो जाएगा, ये बाइसेक्ट दोनों एंगल को कर रही है। तो मुझे इसके लिए दोनों को एंगल को बराबर करने के लिए छोटी दोनों ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रेंट। क्या करना पड़ेगा? तो मैं अब ट्रायंगल लूंगा BDP और DPC। कौन सा लूंगा? BDP और एन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल DPC। हाँ DPC सही है। अब पहली चीज क्या बराबर है इसमें? BD DC के बराबर है। क्या बराबर है? तीसरी चीज नहीं मिलेगी आपको। तीसरी चीज एक का था, कहां मिलनी थी? देखो बेटा, देखो अभी मैंने जो कॉन्ग्रेंट किया था ना, उससे BP और PC बराबर कर लो। पहले कहां करा था कॉन्ग्रेंट? सेकंड पार्ट मैंने, ये रहा। इसमें BP इक्वल टू PC कर लो। किससे? CPCT से, बाय CPDC। ये BPPC इस ट्रायंगल में करा है, पूरे वाले ट्रायंगल में मैंने। इसको सेकंड इक्वेशन दे दो बेटे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में वो तीसरी चीज जरूरत पड़ती। देखो ये भी बराबर कर दिया अभी मैंने, पीछे पूरे ट्रायंगल जब किया था अभी कॉन्ग्रेंट, जिससे ये तीसरी चीज मिल जाए। तीसरी मिलती नहीं फिर आपको, नहीं तो एक तो BD DC के बराबर हो गया। BD किसके बराबर है बेटे? DC कहां मिला था बेटे? क्वेश्चन में गिवन था, आइसोलेसिस ट्रायंगल दिया था इसलिए। दूसरी चीज एंगल बराबर, एंगल नहीं, दूसरी चीज क्या बराबर थी बेटे? DP कॉमन हो गया एक तो हमारा, है ना। DP क्या हो गया दोनों में? DP कॉमन आ गया। और तीसरी अभी हमने करी थी बेटा, तीसरी चीज अभी मैंने इक्वेशन में करी थी, यही BPPC के बराबर है, फ्रॉम 2 से बेटा। BPPC के बराबर हो गया फ्रॉम 2 से। और ये भी ट्रायंगल क्या हो गया बेटा? कॉन्ग्रेंट। किससे आया है? साइड 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 से आया बेटा, बाय साइड साइड रूल से। अब जो इनने पूछा था प्रूफ हो गया बेटा हमारा। क्या पूछा था इसने? AP बाइसेक्ट एंगल एज वेल एंगल D
3 और 4 एंगल बराबर हो गए मेरे, वहां लिखा नहीं, हमने लिख लेते हैं इसको। तो एंगल 3 इसमें आ गया था, एंगल 4 इसमें आ गया बाय सीपी। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। जो हमने फर्स्ट इक्वेशन दी थी ये रहा, उसमें 1 और 2 बराबर था। जो हमने थर्ड इक्वेशन की है उसमें 3 और 4 बराबर आ गया, और ये दोनों बराबर होने से ये बाइसेक्ट हो गया। देखो 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। जब बराबर बढ़ता है तो वो लाइन बाइसेक्ट करती है, उसको क्या करती है, तो ये लाइन आ जाएगी एपी बाइसेक्ट। देयरफॉर करके आंसर लिख देना था लास्ट में, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो थर्ड पार्ट हो गया हमारा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। एपी इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर बीसी, मतलब ये ट्रायंगल जो है ये दोनों एंगल 90 डिग्री में होना चाहिए, और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। बाइसेक्टर के लिए हमने बीपीपीसी बराबर कर दिया बेटा। अभी बीपीपीसी तो बराबर हो चुका है हमारे एक कॉन्ग्रेंट में, अभी छोटे वाले ट्रायंगल में किया था, नहीं पूरे वाले ट्रायंगल में किया था। अब मुझे ये दोनों 90 प्रूफ करने हैं, बस क्या करने हैं। अब ये मेरे एंगल बराबर ले आता हूं, कैसे, इसको 5 कर देता हूं इधर वाले को, इधर 6 कर देता हूं। अब देखो बेटा, जहां मैंने लिया था ना कॉन्ग्रेंट लास्ट वाले में 3 4, वहीं पे मैं 5 और 6 भी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, एंगल 5 एंगल 6 भी बराबर है। कहां से, बाय ये भी सीपीसीटी से आ गया। एंगल 5 भी 6 के बराबर कर दिया, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में आ रहा है। एंगल 5 और 6 जोड़ने पर क्या होगा बेटा, 180 लीनियर पेयर से बन रहा है बेटे। चेक करा देते हैं आपको भी। देखो ये दोनों जोड़ने पर एक सीधी लाइन नहीं बन रही है ना, तो लीनियर पेयर हो गया, एक ही एडजस्टेंट से बन रहे हैं दोनों एंगल। चलिए, तो एंगल 5 और 6 180, और एंगल 5 किसके बराबर है, 6 के ही बराबर है। तो ये भी क्या कर दिया मैंने, 180। तो 2 एंगल 5 इक्वल टू 180। तो एंगल 5 180 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया कट करके बेटा, 90। क्या हो गया, तो एंगल 5 और 6 दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही किसके हो गए बेटे, 90 डिग्री के। प्रूफ हो गया बेटे। आ जाओ, ये बीपीपीसी हमारा पीछे बराबर था, ठीक है। कौन से केस में आया था बराबर, दिखा देते हैं आपको। ये रहा बीपीपीसी, सेकंड केस में आया था फ्रॉम सेकंड से, ठीक है। और ये एंगल 5 और 6 हमारा यहां बराबर आ गया। इसको इक्वेशन हमने फोर्थ कर देते हैं। तो सेकंड और फोर्थ से क्या हो गया हमारा, फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया और परपेंडिकुलर। तो मैं एक बार रिव्यू देता हूं, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन था, हमने पूरे क्वेश्चन में क्या किया है। सबसे पहले हमने ऊपर का ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किया था, जिसमें क्या क्या बराबर था, ये साइड इसके बराबर, और ये कॉमन था, और ये साइड इसके बराबर। उसके बाद हमने क्या करा, इसको हमने सीपीसीटी से 1 और 2 करके बराबर कर लिया। फिर सेकंड पार्ट क्या करा हमने, ये ट्रायंगल लिया, पूरा पूरा ट्रायंगल। क्या लिया, पूरा पूरा। पूरे ट्रायंगल में हमने क्या किया, ये साइड इसके बराबर, ये इसके कॉमन, और ये एंगल 1 और 2 हमने पहले बराबर कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। उससे हमारे पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों। अब उसके बाद हमने क्या किया, उससे ये साइड बराबर कर ली। क्या कर ली, हाँ, जिससे कि हमारा तीसरा पार्ट हो जाए। तीसरे पार्ट के लिए फिर हमने क्या किया, ये छोटे छोटे ट्रायंगल लिए, उसमें हमने ये साइड इसके बराबर करी, क्वेश्चन में गिवन थी, ये कॉमन आ गया, और ये साइड बराबर थी, साइड 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 से कॉन्ग्रेंट कर दिया। उस कॉन्ग्रेंट करने के बाद हमने एंगल 3 और 4 बराबर कर दिया। जैसे 3 और 4 और 1 2 बराबर हो गया, तो हमारा तीसरा पार्ट हो गया जिसने बोला था। फिर चौथे पार्ट में हमने 5 और 6 मान लिया, ये भी हमारा सीपीसीटी से इसी छोटे वाले ट्रायंगल में मान लिया हमने उसको। और दोनों को जोड़ने पर क्या बन गया, 180। और दोनों जोड़ने पर ये दोनों बराबर हैं, तो उससे हमारे दोनों का एंगल 90 आ गया। 90 भी हो गया, बाइसेक्टर भी हो गया। तो इससे हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लियर है सबको बेटा, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।